नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। हिमाचल के विकास और परिवर्तन की गूंज मंडी में विकास का जनोत्सव दिखा ऐतिहासिक नजारा। 3 वर्षों की उपलब्धियों के साथ आगे बढ़ता हिमाचल, पड्डल मैदान में भव्य जनसंकल्प सम्मेलन आयोजित। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, यह केवल समय की उपलब्धि नहीं बल्कि जनता के विश्वास, पारदर्शी सुशासन, आर्थिक सुधारों और जन समर्पित नीतियों की ऐतिहासिक यात्रा। मुख्यमंत्री ने कहा, जनता का सौंपा विश्वास मेरी सबसे बड़ी ताकत। 2 वर्ष में हिमाचल की तकदीर और तस्वीर बदलेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा, राजनीति में सच्चे जनसेवक किसी से नहीं घबराते। मुख्यमंत्री ने कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को प्रदान की सहायता राशि। जनसंकल्प सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने करोड़ों रुपए के वित्तीय लाभ दिए। 3,835 कामगारों को प्रदान किए 14 करोड़ 17 लाख रुपए। 8 विभिन्न योजनाओं के तहत दी गई आर्थिक सहायता। और अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश सरकार के कार्यकाल के 3 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज मंडी के पड्डल मैदान में भव्य जनसंकल्प सम्मेलन आयोजित किया गया। प्रदेश भर से आए हजारों लोगों की अभूतपूर्व उपस्थिति ने इसे उत्सवी माहौल बना दिया। सम्मेलन में राज्य की विकास यात्रा, व्यवस्था परिवर्तन, सुशासन, आर्थिक सुधार, सामाजिक कल्याण और जनता की भागीदारी के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता का तेजस्वी व प्रभावी रूप प्रदर्शित हुआ। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने संबोधन में कहा कि पिछले 3 वर्ष जनता हित, पारदर्शिता और प्रणालीगत सुधारों के रहे हैं, जिनका उद्देश्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना, युवाओं को सशक्त बनाना, कमजोर वर्गों को सुरक्षा देना और हिमाचल प्रदेश को समृद्ध, हरित और आत्मनिर्भर राज्य के रूप में स्थापित करना है। उन्होंने कहा कि सरकार की हर योजना का केंद्र बिंदु जनता है और हमारा हर निर्णय जनता के विकास, सुविधा व प्रदेश के भविष्य को ध्यान में रखकर लिया गया है। उन्होंने कहा कि 3 साल में कांग्रेस सरकार ने ऐतिहासिक और क्रांतिकारी निर्णय लिए हैं। हमने चुनाव के समय 10 गारंटियां दी, जिनमें से 7 को पूरा कर समाज के विभिन्न वर्गों को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री ने कहा, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी 7 गारंटियां कौन सी हमने पूरी की है और बीजेपी वाले भी सुन ले, लिख ले इसको। हमने सबसे पहले ओपीएस दिया, ये हमारी पहली गारंटी थी। दूसरी गारंटी में 10 लीटर दूध खरीदना था। पत्रकार बंधुओं, आप भी फोटो खींच लेना, क्योंकि बीजेपी तो झूठ ही बोलेगी। दूसरी गारंटी 10 लीटर हर परिवार से दूध खरीदना था, रेट तय नहीं था। हमने दूसरी गारंटी 10 क्या 20 लीटर भी खरीद रहे हैं और 51 रुपए के हिसाब से दूध खरीदे हैं। इनके नेता 2 रुपए गोबर की बात कर रहे हैं, हम तो 3 रुपए किलो के हिसाब से गोबर खरीद रहे हैं। चौथी गारंटी, बागवानों को मूल्य तय करेंगे। यूनिवर्सल कार्टन ने वो तय करके बता दिया, जिसकी ताकत भारतीय जनता पार्टी में नहीं थी। हमारे बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी जी ने यूनिवर्सल कार्टन का लोगों को, बागवानों को देकर सबसे बड़ा उद्यान किया है। 680 करोड़ की स्टार्टअप योजना में आज ई टैक्सी के द्वारा 20 लाख पर 10 लाख की सब्सिडी हिमाचल प्रदेश की सरकार ने ई टैक्सी की 100 जो हमारे ई टैक्सी वाले हैं उनको दी। और उसके अलावा 75,000 रुपया महीना गाड़ी का दे रहे हैं और हर महीने दे रहे हैं और 4 साल की गारंटी के साथ दे रहे हैं। हमने कहा था कि हर विधानसभा क्षेत्र में इंग्लिश मीडियम खोलेंगे। हमने हिमाचल प्रदेश के सभी स्कूलों में इंग्लिश मीडियम की शुरुआत कर दी है। जो लोग राजनीति में सच्चे सेवक होते हैं वो ना घबराते हैं, ना हमें किसी से घबराने की जरूरत है। आप लोगों का अगर हमें साथ है, मैं दावे के साथ कर सकता हूं 2027 में हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर प्रदेश बनेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने 5 वर्षों के वित्तीय कुप्रबंधन से प्रदेश पर 75,000 करोड़ रुपए का कर्ज छोड़ा। वर्तमान प्रदेश सरकार को इस कर्ज को चुकाने के लिए भी कर्ज लेना पड़ रहा है। यही नहीं, कर्मचारियों के एरियर की अदायगी का 10,000 करोड़ रुपए की देनदारी का बोझ भी वर्तमान सरकार पर छोड़ गई। उन्होंने कहा कि पिछली भाजपा सरकार ने कस्टमाइज पैकेज के नाम पर बिना रजिस्ट्री के 4500 बीघा भूमि सिर्फ 1 करोड़ 12 लाख रुपए में बेच दी। हमारी सरकार प्रदेश की संपदा और हितों की रक्षा के लिए वचनबद्ध है। हिमाचल के हितों को लुटने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर और सबसे समृद्ध राज्य बनाने के लिए बड़े निर्णय लिए गए हैं।
साथ ही केंद्र और पड़ोसी राज्यों से अपने हक लेने के लिए मजबूती से अपना पक्ष रखा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वाइल्ड फ्लावर हॉल शिमला मामले में कानूनी लड़ाई जीती है, जिससे प्रदेश को हर वर्ष 20 करोड़ रुपए की आय होगी। प्रदेश सरकार के प्रयासों से करछम वांगतू परियोजना में रॉयल्टी 12% से बढ़कर 18% हुई है, जिससे प्रदेश को हर वर्ष 150 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय होगी। उन्होंने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार के 4 वर्ष के कार्यकाल में शराब की दुकानों को रिन्यू करने से मात्र 450 करोड़ रुपए की आय हुई, जबकि वर्तमान सरकार ने 1 वर्ष में ही आबकारी से 450 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान कांग्रेस सरकार के लिए जनहित सर्वोपरि है। हमने सत्ता में आते ही मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना लागू की, कानून बनाकर अनाथ बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा दिया। ये सरकार की गारंटी नहीं थी, बल्कि संवेदनशील सोच का परिणाम है। उन्होंने प्राकृतिक आपदा के दौरान प्रभावितों की मदद के लिए प्रदेश सरकार के प्रयासों को भी इंगित किया। मुख्यमंत्री ने कहा, और जब मैं ऐतिहासिक रिज मैदान पर शपथ लेने के बाद मैं उन बच्चों के पास गया जो बेसहारा थे, जिनके माता नहीं थे, जिनके पिता नहीं थे, जो कोई उम्मीद नहीं लगा सकता था। उन बच्चों के हॉस्टल में जाकर मैंने उनका रहन सहन देखा। जब मैंने उन बच्चों के हालात को देखा, मैं अपने घर वापिस आया और इस सरकार में पहला हमने जो काम किया और देश का पहला ऐसा कानून बनाया, जो बच्चे अपनी माता को खो चुके हैं, अपने पिता को खो चुके हैं, उन्हें सरकार ही माता है, सरकार ही पिता है, चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा दिया। और आज 3 साल के अंतराल के बाद वो 6000 बच्चे आज अपने जीवन यापन कर रहे हैं। जब वो इंजीनियरिंग कॉलेज में जा रहे हैं, सरकार फीस दे रही है, हॉस्टल में रह रहे हैं, सरकार फीस दे रही है। और जिस तरह अपने परिवार के बच्चों को 4000 रुपये पॉकेट हम हर महीने की देते हैं, हमारी सरकार हर बच्चे को 6000 को 4000 रुपया महीना पॉकेट मनी की दे रही है, साल के 48,000 रुपया दे रही है। जिन्होंने प्रदेश में विकास की गाथा लिखी है, वो बुढ़ापे के बाद अपने परिवार के सामने हाथ फैलाए, किसी और के सामने हाथ फैलाए, ये दृष्टिकोण कांग्रेस की सरकार का नहीं हो सकता। पहली कैबिनेट में ओपीएस दिया और जो रिटायर हो चुके थे उन्हें पेंशन सिर्फ 3000 रुपया मिलती थी। ओपीएस के बाद 30,000 रुपया पेंशन मिलनी शुरू होगी। इतिहास की आजादी के बाद सबसे बड़ी आपदा इस प्रदेश में आन पड़ी। 2023 में कुल्लू में भयंकर बाढ़ आई, पूरा कुल्लू अस्त व्यस्त हो गया। मैं 4 दिन कुल्लू में बैठा। केंद्र की सरकार आई, केंद्र की सरकार ने आंकलन किया कि 23-24 में 9300 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, सरकार को राहत मिलनी चाहिए। 2 साल बाद, जिसे पीडीएनए कहते हैं, हमें 2000 करोड़ की राहत मिली और राहत मिलने के बाद अभी तक सिर्फ 451 करोड़ रुपया है। 2000 करोड़ में भी 500 करोड़ रुपया हमारा है। हमारे हाथ बांधने की कोशिश की जाती है। अब उसके बाद सरकार ने 4500 करोड़ रुपए का आपदा राहत पैकेज दिया। हर परिवार को बसाना था, हर बेघर को बसाना था, हर पीड़ा को हमने सहा है, हर दुख को हमने बांटा है। एक भी व्यक्ति कोई आपदा प्रभावित होगा, 23,000 घर टूट गए। मुझे पता है हिमाचल में एक घर बनाने के लिए हम पूरे जीवन की कमाई लगा देते हैं और कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि रातों रात उसका घर बह जाए, पीने के पानी का गिलास तक ना बचे। कैसे बसाया जाए इन परिवारों को। अधिकारियों की बैठक होती थी, कहा नियम ये है, कानून ये है, 1,50,000 से ज्यादा हम नहीं दे सकते। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1,50,000 रुपया मिलता था, जिसमें 1,30,000 केंद्र सरकार देती है, 20,000 राज्य सरकार का होता था। हमने आपदा प्रभावित परिवारों के लिए नियम बदल दिए, कानून बदल दिए। जिस अधिकारी ने कहा नियम नहीं बदले जा सकते, कानून नहीं बदले जा सकते, 40 साल से ये व्यवस्था चली आ रही है, हमने उस व्यवस्था को बदल दिया और आपदा प्रभावित परिवारों को
हिंदुस्तान का सबसे अच्छा पैकेज 7 लाख रुपया घर बनाने के लिए दिया। 2027 में हम 52 सीट वोल्वो में भरकर आएंगे, आपके आशीर्वाद से आएंगे या आपके चौक से आएंगे। याद रखना, ये लड़ाई की शुरुआत है। लड़ाई सब प्रकार से लड़ी जाती है, अंदर से भी बाहर से भी। ये युद्ध ईमानदारी का है, ये युद्ध गरीब का है, ये युद्ध किसान के अधिकारों का है, ये युद्ध महिलाओं के सम्मान का है, युवाओं के रोजगार का युद्ध है। 2032 में 7 साल में हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य होगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो लोग चिट्टा बेचते हैं, जो बच्चों के भविष्य को जहर देते हैं, जो घर बर्बाद करते हैं, उनके लिए देवभूमि हिमाचल में कोई जगह नहीं है। हम ऐसा हिमाचल बनाना चाहते हैं जहां चिट्टे का नाम सिर्फ इतिहास की किताबों में लिखा जाए, एक खत्म हो चुकी बुराई की तरह। मुख्यमंत्री ने जनता के अटूट विश्वास, समर्थन और सहभागिता के लिए धन्यवाद व्यक्त करते हुए कहा कि आने वाला समय परिवर्तन, प्रगति और पारदर्शिता शासन का होगा। मुख्यमंत्री ने सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा सरकार की 3 वर्षों की उपलब्धियों को इंगित करती कॉफी टेबल बुक का भी विमोचन किया। मंडी में आयोजित जनसंकल्प सम्मेलन के दौरान आज मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं का लोकार्पण किया तथा प्रदेश सरकार की योजनाओं और महत्वाकांक्षी कार्यक्रमों के तहत लाभार्थियों को लाभ वितरित किए। उन्होंने सामुदायिक राहत केंद्र राहकोट थुनाग जनता को समर्पित किया। मुख्यमंत्री ने माई डीड पोर्टल का लोकार्पण, नक्शा योजना का शुभारंभ, डिजिटली साइंड एवं अपडेटेड जमाबंदी मॉड्यूल का लोकार्पण, भू नक्शा 5.0 का शुभारंभ तथा ग्रामीण बैंक के लोगों का अनावरण भी किया। उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर राजकीय महाविद्यालय सरकाघाट में बास्केटबॉल खेल छात्रावास का लोकार्पण भी किया। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राजीव गांधी प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के 401 लाभार्थियों के खाते में 50,63,000 रुपए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर द्वारा प्रदान किए। चंबा, हमीरपुर, कांगड़ा, लाहौल स्पीति, सिरमौर, सोलन और ऊना जिला के आपदा प्रभावितों को 51,01,22,700 रुपए की विशेष राहत राशि प्रदान की। राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के अंतर्गत 25 लाभार्थियों को ई टैक्सी की सांकेतिक चाबियां सौंपी तथा विदेशों में रोजगार प्राप्त करने वाले 21 युवाओं को एयर टिकट और वीजा प्रदान किए। मुख्यमंत्री सुखाश्रय और मुख्यमंत्री शगुन योजना के लाभार्थियों को भी सहायता राशि प्रदान की। उन्होंने मुख्यमंत्री कार्प मत्स्य पालन योजना के तहत कांगड़ा, मंडी, हमीरपुर और ऊना जिला के 10 लाभार्थियों को 10,83,000 रुपए, मंडी जिला में मुख्यमंत्री मधु मांडव विकास योजना के लाभार्थियों को 1,76,000 रुपए और हिमाचल पुष्प क्रांति योजना के लाभार्थियों को भी सहायता राशि प्रदान की। किन्नौर जिला के 5 लाभार्थियों को वन अधिकार अधिनियम के तहत उनकी पारंपरिक वन भूमि पर भू स्वामित्व पट्टे प्रदान करने के प्रमाण पत्र जारी किए। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने श्रीनिवास रामानुजन स्टूडेंट्स डिजिटल योजना के तहत मेधावी छात्रों को उनके डिजिटल गैजेट प्राप्त करने के लिए ई-रुपए वाउचर प्रदान किए। इस योजना में लैपटॉप, टैबलेट और स्मार्टफोन उपलब्ध करवाए जाते हैं। वर्ष 2025 में प्रक्रिया को और सरल बनाया गया है। कक्षा 10वीं और 12वीं के 8,450 टॉपर मेधावी छात्रों और 9,000 स्नातक अंतिम वर्ष के छात्रों को इसका लाभ प्रदान किया गया। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड की ओर से भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगारों के लिए मंडी में जनसंकल्प सम्मेलन में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 14,17,18,354 रुपए की सहायता राशि जारी की। इससे 3,835 कामगार लाभान्वित हुए। इस राशि में सीएम सिंगल विंडो और दिव्यांग आवास योजना में 19 लाभार्थियों के लिए 19 लाख रुपए, मृत्यु एवं अंतिम संस्कार सहायता के लिए 117 लाभार्थियों को 1,50,00,000 रुपए, शिक्षा सहायता के लिए 3,040 लाभार्थियों को 9,28,00,000 रुपए, विवाह सहायता के लिए 600 लाभार्थियों को लगभग 3 करोड़, मातृत्व और पितृत्व लाभ के लिए 10 लाभार्थियों को 1,73,000 रुपए, मानसिक रूप से दिव्यांग 9 बच्चों की सहायता के लिए 1,80,000 रुपए, मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत 10 लाभार्थियों को 10,42,000 रुपए और चिकित्सीय सहायता के लिए 30 लाभार्थियों को 3,53,000 रुपए शामिल हैं। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें एक्स DPRHP और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें इंस्टाग्राम में DIPR हिमाचल और सीएमओ हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।